ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ये संसार जड़ और चेतन परमात्मा ही है, उससे भिन्न है कुछ भी नहीं। लेकिन उसको समझने के लिए, उसकी वास्तविकता को जानने के लिए ये मंदिर बनाए गए, मूर्तियां बनाई गई कि आपको उसके तत्व का बोध हो जाए। जैसे किसी ने पूछा आदि गुरु शंकराचार्य भगवान से कि गुरुजी ये बताइए कि जब परमात्मा सब जगह है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, वेद कहता, उपनिषद कहते हैं कि परमात्मा से खाली कुछ भी नहीं। तो फिर एक बात बताओ, फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? तो भगवान शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। यद्यपि आजकल तो तुम्हारे अद्वैत वाले भी द्वैत पर अटके पड़े, में देवी आ रही है जो अद्वैत वाले थे। तो मठ मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि मन एक पशु है। मन क्या है? एक पशु। और पशु को बांधने के लिए खूंटे की जरूरत होती है। पशु को बांधने के लिए खूंटे की जरूरत होती है। और आपको हैरानी होगी कि जो पालतू पशु होते हैं खूंटे की भी पहचान हो जाती है कि मुझे यहाँ बनना। दिन भर चल करके आएंगे, शाम को अपने खूंटे पर अपने आप पहुंच जाते हैं। मन पशु है। मन रूपी पशु को बांधने के लिए मंदिर रूपी, मूर्ति रूपी खूंटे की जरूरत पड़ती है। मैंने कल आपको चर्चा की थी, मूर्ति से प्रारंभ जरूर होना है, मूर्ति पर अटके नहीं रहना। देखो महाराज, दो अच्छा नहीं लगता को बड़ी 2 वर्ष का बच्चा अगर खिलौनों से बोलो खेले ना खेले, 1.5 साल का 2 साल का बच्चा हो और खिलौनों से ना खेले, दिन भर रोता रहे और माँ की चिपका रहे दिन भर, तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन 20 साल का बच्चा अगर खिलौनों से ही खेलता रहे तो भी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। यही व्यवस्था है हमारे धर्म की। हमारा प्रारंभ मूर्तियों से होना चाहिए। देखो महाराज, अभी थोड़े दिन पहले गणेश उत्सव मनाया, 10 दिन पूजा किया, फिर विसर्जन कर दिया। क्यों? एक दिन मूर्ति विसर्जित हो ही जानी चाहिए, क्योंकि फल आने पर फूल झड़ जाते हैं। फल आने पर, जब पेड़ पर फल आएंगे ना, फूल अपने आप झड़ जाते हैं। ये हमारा प्रारंभ होना चाहिए। बच्चे को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए कहना पड़ता है A for एप्पल। क्या समझाना पड़ता है? बोलो A for एप्पल। हाँ, लेकिन जिस दिन बच्चे को A समझ में आ जाता है, फिर एप्पल की जरूरत नहीं रहती, फिर वो अपने आप लिख देता है। ऐसे ही हमारे यहाँ प्रारंभ में, शुरुआत में ध्यान को एकाग्र करने के लिए व्यवस्था की गई है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कुछ भी प्रारंभ करना हो, सबसे पहले वंदना की जाती है। बोलो क्या की जाती है? वंदना। और अंत में विसर्जन। पहले वंदना और बाद में बोलो विसर्जन। क्यों? ऐसा क्यों? वंदना क्यों प्रारंभ में, शुरुआत में? बोलो मेरे साथ, बोलो वंदना। वंदना। फिर बोलो वंदना। क्या मतलब है वंदना? वंदना का मतलब है कि परमात्मा, ये जो हम शुरू करने जा रहे हैं ना, ये बीच में वंदना, ये बीच में बंद चलता है। किसी की मूर्खता से बीच में बाबा उठ के ना चला जाए। जो हम ये सत्कर्म कर रहे हैं, ये जो पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, कुछ कथा कीर्तन कर रहे हैं, ये चलता रहे, बीच में बंद ना हो। और अंत में करते हैं विसर्जन। अंत में क्या करते हैं? बोलो विसर्जन। विसर्जन का मतलब क्या? बोलो विसर्जन। विसर्जन। विसर्जन इसलिए करते हैं कि परमपिता परमात्मा, ये जो हमने सुना है, ये हमारी बुद्धि में बैठ जाए, ये हमको बिसर ना जाए, ये हमको भूल ना जाए, इसलिए विसर्जन किया जाए। भगवान शंकर के रूप की हम चर्चा कल कर रहे थे, वो समझ ही आ गया। मैंने कल बताया जटा और गंगा और माथे पर तीसरा नेत्र है। भगवान शंकर के कंठ में मुंड माला है। क्या है? बोलो जल्दी। मुंड माला। और कंठ में नाग भी है। और एक चीज और है शंकर जी के कंठ में बड़ी विशेष। शंकर जी का एक नाम है नीलकंठ। क्या नाम है? बोलो नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। देवाजी महाराज की जय। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, बाबा भोला भंडारी।
भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। ये तेरा नाम जपने से बाबा, तेरा नाम जपने से बाबा, तेरा नाम जपने से बाबा, तेरा नाम जपने से बाबा तर जाए दुनिया सारी। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। दोनों हाथ ऊपर कीजिए और मिल करके गाइए सभी। तुम सन्यासी, सब भक्तों के घट घटवासी, सब भक्तों के घट घटवासी, सब भक्तों के घट घटवासी, सब भक्तों के घट घटवासी। योगी अतीयर तुम सन्यासी, योगी अतीयर तुम सन्यासी। नाम तेरे का डंका बाजे, नाम तेरे का डंका बाजे, नाम तेरे का डंका बाजे, नाम तेरे का डंका बाजे। मुझे दुनिया सारी शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़े, अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़े, अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़े, अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़े। जटा कटाह संभ्रम ब्रह्मं निलिप्पने धरे, विलोलवी चबल्लरे, विराजमान मूर्धरे, भगत 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 ज्वलत ललाट पट प्रभावते, किशोर चंद्र शेखरे, रति प्रति क्षणं समं भोला भंडारी, भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। चर्चा चल रही थी कि भगवान शंकर का नाम है नीलकंठ। क्या नाम है बोलो? नीलकंठ। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापराध मस्तके। जिनके कंठ में विष विराजता है। देखो समुद्र मंथन में से विष निकला सबसे पहले। जब देवताओं ने और दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, सबसे पहले क्या निकला बोलो? विष। हाँ, देखो महाराज, जैसे ही विष निकला, देवता कितने बुद्धिमान है, कितने चालाक है। आदमी को समझदार होना चाहिए, वो अच्छी बात है, चालाकी नहीं होनी चाहिए। बुद्धिमान होना ठीक है, पर कई लोग तो अपने आप को इतना ओवर क्लेवर मानते हैं कि हमारे बराबर कोई है ही नहीं। ज्यादा चतुराई दिखाने वाला ज्यादा डूबता है। ज्यादा चतुराई जो दिखाएगा ना जगत में, वो ज्यादा डूबेगा। जो सहजता में, जो सरलता में रहेगा महाराज, उसका पतन नहीं होता है। जो विनम्रता में जीवन जिएगा, उसका कभी पतन नहीं होता। आपने कभी एक बात अनुभव की, शंकर जी की, गणेश जी की पूजा में दुर्वा चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? दुर्वा। बोलो ना, क्यों दुर्वा क्यों चढ़ाते? एक तो दुर्वा चढ़ाने का कारण है कि दुर्वा अमृतोद्भवा है। दुर्वा कभी मरती नहीं है, अमृत से उत्पन्न है। जब समुद्र में से अमृत निकला था तो दुर्वा के ऊपर रखा गया था। दुर्वा के अंदर ये गुण है, वो अमृतोद्भवा है। दुर्वा को काट करके साल भर छत पे रख दो और फिर बाद में मिट्टी में रखो, बारिश पड़ोगे वही हरी हो जाएगी, मरती नहीं है कभी। अमृतोद्भवा। दूसरी बात क्या है, दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं शंकर जी को? बोलो मेरे साथ, बोलो नानक नन्हे बने रहो, नानक मन्ने बने रहो। नन्हे मतलब एक कीबोर्ड वाला नन्हा नहीं, नन्हे मतलब छोटे। नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही दूब। नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही धूप। सारे वृक्ष गिरजारी हैं पर दूब खूब की खूब। बोलो सारे पेड़ गिर जाएंगे पर दूब खूब की खूब। आंधी आएगी ना, तूफान आएगा ना, सारे पेड़ गिर जाएंगे लेकिन दूब का कभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं बिगड़ने वाला है?
क्योंकि दूब अपने आप को छोटा बना करके रखती है। जिसके जीवन में विनम्रता होगी उसका कभी कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। आप लोग मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं क्या? अपने इधर माता जी की भी होती है, वो ठीक है, पर मुख्यतः पूजा मंगलवार को आपने देखी होगी हनुमान जी की। किन की बोलो? अरे बोलो हनुमान जी की। अच्छा बोलो हनुमान। हनुमान क्या मतलब होता है हनुमान का? पता? हनुमान का मतलब होता है जिसने अपने मान का हनन कर दिया, जो मान और अपमान दोनों से ऊपर उठ करके बैठ गया। अच्छा हम भी जितने यहाँ बैठे हैं हम भी भगत हैं और हनुमान जी भी भगत है। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमान, हम भी भगत हैं और हनुमान जी भी। लेकिन हम दोनों में फर्क क्या है? छोटा सा फर्क, ज्यादा बड़ा। हनुमान जी के पीछे पूंछ लगी है। बोलो हनुमान जी के पीछे क्या लगी है? पूंछ। बोलो पूंछ। और हम पूंछ के पीछे लगे नहीं। हनुमान जी के पीछे पूंछ लगी और हम किसके पीछे लगे? दिन भर तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहता, सानू तो किसी ने पूछा ही नहीं, हमको तो किसी ने पानी नहीं पूछा। दिन भर हमारी पूछो हम उसी चक्कर में पड़े रहते हैं। हनुमान का मतलब है जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो। मंगलवार को माता जी की भी पहले चौकी और कीर्तन के मंगलवार को होता था ना, जेठा मंगलवार कहते हैं। जी जी। अच्छा बोलो मंगल। मंगल। मंगल का क्या मतलब है? मंगल को संस्कृत में कल्याण को कहते हैं मंगल। मंगल भवन अमंगल आदि। मंगल कहते हैं कि तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो। लेकिन मंगल किसका होता है? कल्याण किसका होता है? बोलो मेरे साथ, बोलो मंगल। मंगल। पढ़े लिखे हो ना, कभी लिख के देखना मंगल। पहले लिखा जाएगा मैं, बोलो पहले क्या लिखा जाएगा? मैं। और फिर लिखा जाएगा गल। पहले मैं और बाद में देख लेना लिख के। जब तक मैं गलेगी नहीं, मंगल जब लिखोगे पहले लिखोगे मैं और बाद में लिखोगे गल। जब तक तुम्हारी मैं गलेगी नहीं तब तक तुम्हारा मंगल, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। शंकर जी अपने कंठ में विष रखते, अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया गया लेकिन निकल आया जहर। थोड़ा सा गहराई से झांकना, ये आपका जीवन ही समुद्र है, आपका ये जीवन ही समुद्र है। और पूरे जीवन का जब हम मंथन करेंगे, आप ये मत सोचना कि केवल अमृत ही निकलेगा, विष के लिए भी तैयार रहना। लेकिन देवता इतने चालबाज हैं, जब विष निकला तो ले गए शंकर जी के पास। बोलो कहाँ ले गए? शंकर जी। अच्छा एक और बात कहूं, किसी को कहना है, भागवत पढ़िए कभी। विष निकला तो ले गए शंकर जी के पास, और जब अमृत निकला कोई पूछने भी नहीं गया। अमृत निकला तो पूछने नहीं गया, महाराज थोड़ा आप भी पी लो ना, पढ़ के देख लो। अहम पूर्वम, ये तो कहने लगे मुझे पहले दे दो, मुझे पहले दे दो। वहां शंकर जी को किसी ने याद नहीं किया। ये संसार का दस्तूर है। जीवन की जितनी बुराइयां हैं ना, वो सब हम अपने माँ बाप पर छोड़ देते हैं। शंकर जी सबके पिता है ना। जहर निकला, शंकर जी को सौंप दिया। जितना मर्जी कर लो संसार के लिए, कोई बच्चा तुमको सर्टिफिकेट देगा जरूरी नहीं। क्या समझ में आया? तुझी साढ़े वास्ते कितना ही किए। आजकल के जो पढ़े लिखे बच्चे ना, पढ़े लिखे बच्चे, तो माँ बाप को यहाँ तक कहने लग गए हैं कि मम्मी डैडी आपको तो जिंदगी जीनी नहीं आई, आप तो सारी जिंदगी इकट्ठा करने में लगे। आजकल के बच्चे माँ बाप को सिवाय ATM कार्ड के कुछ और समझते नहीं है। जैसे कार्ड डाला मशीन में पैसे निकल गए, ऐसे पापा की जरूरत तब पड़ती है जब उनको पैसे की जरूरत है। बुराई बुराई सारी पिता को। जरा ध्यान देना, वहां विष्णु भगवान भी खड़े थे, लेकिन विष किसको दिया गया? विष्णु को नहीं। किसको दिया गया बोलो? उसके दो कारण हैं। एक तो पहली कमाई पिता को देनी थी, शंकर जी को दे दी। दूसरा कारण, हमारे यहाँ वेद में शंकर जी को अग्नि माना। वेद में शंकर जी को क्या माना है बोलो? अग्नि। और विष्णु जी को जल माना है। तुम्हारे पास जहर हो, तुम पानी में डालोगे, जल में डालोगे तो जहर ज्यादा हो जाएगा, और जहर अग्नि में डाल दोगे तो जहर समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात, विष्णु जी का काम है जगत का पालन करना। बोलो विष्णु जी का काम क्या है? जगत का पालन करना। और शंकर जी का काम क्या है? संहार। हाँ, तो संहार में जहर की जरूरत पड़ती है कि पालन में पड़ती है? शंकर जी को विष दिया गया। लेकिन शंकर जी भी बड़े कौतुकी, जहर पी तो लिया लेकिन अंदर नहीं जाने दिया, कंठ में रख लिया।
कहाँ रखा बोलो? ये आपके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। इस संसार के जितने विकार हैं, संसार की जितनी बुराइयां हैं, किसी ने हमारी निंदा कर दी, चुगली कर दी, बुराई कर दी, उसको अगर आप अंदर ले जाओगे, मतलब दिल में लगाओगे, तो भी तुम्हारा अपना नुकसान होगा। किसी ने तुम्हारा बुरा कर दिया और अगर बाहर उगलोगे तब भी तुम्हारा ही, क्योंकि एक गाली चार गाली बन के निकलती है। किसी ने तुम्हारी एक बुराई की हो, तुम बदले में चार बातें सुनाते हो कि नहीं सुनाते? शंकर जी कहते हैं ना तो दिल पे लगाने की जरूरत है, ना उगलने की जरूरत है, कंठ में रखो। कंठ में मतलब संसार के विकार को हृदय पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने शंकर जी से पूछा, भोलेनाथ एक बात बताओ, जिन देवताओं ने अमृत पिया, जिन देवताओं ने अमृत पिया हो तो सदा परेशान रहते, मारे मारे घूमते रहते, और आपने विष पिया फिर भी आप बड़े शांत भाव में रहते हैं, शांतम शाश्वतम, आप शांत रहते, मामला क्या है? शंकर जी ने जो जवाब दिया वो आपको अपने जीवन में उतारने जैसा। शंकर जी कहते, भैया अरे मैंने विष पिया, बोलो मैंने विष पिया और राम जपा। विष पिया और राम जपा, अंदर जाके ना दोनों मिक्स हो गए। विष और राम दोनों को मिलाओ क्या बनेगा? विश्राम पायो परम विश्राम। संसार के जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी विषय विकार हैं, ये सब के सब विष के समान हैं। ये सब करते करते भी अगर आप परमात्मा का नाम जप करते रहेंगे, आपको परम विश्रांति मिलती रहेगी। मुझे बात याद आई, परमात्मा के नाम की पावर क्या है? ये बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूं मेरे जीवन की। हमारे गुरु भाई हैं स्वामी विवेक पुरी जी, गुजरात में रहते हैं, अभी आने वाले भी कल परसों। देवा जी आज से करीब 25-26 साल पहले उन्होंने ना मेरे से भागवत कराई वहाँ गुजरात में पहली बार। और जब भागवत की कथा पूरी हो गई ना, 7 दिन हवन पूजा पाठ भंडारा हो गया, तो वो मेरे कमरे में आए, कहते महाराज कथा बड़ी अच्छी होगी, अब आप बताओ आपको क्या दक्षिणा दें। मैं कहा बाबा जी तुम भी गजब करते हो, दक्षिणा पूछनी थी तो पहले पूछनी थी, अब तो कथा नहीं पड़ गई, अब तो जो तुमने देना दे दो। ना 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 महाराज जो आप कहेंगे वही मिलेगा। तो मैं कहा महाराज मैं पहली बार गुजरात आया हूँ, मेरे को रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, आप तो एक काम करो, मेरे साथ 4-5 महात्मा है, हम गुजरात पहली बार आए, हमको आप द्वारिकाधीश का दर्शन करा दो। ये सच्ची घटना सुना रहा हूँ मेरी जिंदगी, वही हमारी दक्षिणा। बोले ठीक है। उनके आश्रम में एक चेला रहता था, उसका नाम था रामजी दास, उनको सब राम राम कहते। उन्होंने 10,000 रुपये उसको दिए रामजी लाल को और कहा कि रामलाल जाइए महात्माओं को द्वारिकाधीश का दर्शन कराना। पैसे लेकर के हम महात्माओं को ले गया, वहाँ एक छोटा सा बस स्टैंड पड़ता है, उसको कहते कालोल। हम गए तो बस में भीड़ इतनी के पूछो ही नहीं, जोरदार भीड़। हम तो महात्मा से धक्का मुक्की करके चढ़ गए, एडजस्ट हो गए। लेकिन मजे की बात ये, वो जिसके पास पैसे थे ना रामलाल, वो नीचे रहे। बड़ी समस्या। अरे बस चल पड़ी, वो चढ़ाई नहीं, भीड़ ज्यादा। वो मेरे को शीशे में से कहता महाराज आप टिकट मत लेना, मैं छत पे बैठता हूँ, मैं टिकट अपने आप ले लूंगा। क्या बोला? टिकट मैं छत पे बैठा हूँ, ले ले। बस चल पड़ी, ऊपर चढ़ गया। थोड़ी सी दूर बस चली, कंडक्टर आया, हाँ जी टिकट टिकट टिकट। मेरे पास आया, कहता महाराज टिकट। मैं टिकट तो राम जी लेंगे। कहता कौन राम जी? मेरे ऊपर। उसने सोचा भगवान राम की बात कर रहे हो, मांगी टिकट। दूसरे बाबा को कहा टिकट, तो उसने भी कह दिया महाराज टिकट तो राम जी लेंगे। बोले कौन? बोले ऊपर। हम पहुंच गए द्वारिका। कमरे में जाकर शंकराचार्य जी के हमारा प्रोग्राम था, वहां रुके। वो लड़का आया मेरे पास रामलाल, कहता महाराज आपने कितने पैसे दिए? टिकट के पैसे ले लो। मैं यार मैंने तो टिकट लिया ही नहीं। लड़का कहता गजब हो गया, हमारा टिकट मैंने भी नहीं लिया। मैं कहा क्यों? क्या ऊपर कंडक्टर आया ही नहीं, मैं कैसे लेता? कहता आपसे उसने पूछा नहीं टिकट के बारे में? मैंने पूछा तो था। फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने कह दिया टिकट तो राम जी लेंगे। बोले कौन? बोले ऊपर। वो कहता महाराज वो तो भगवान राम समझ गया। कंडक्टर क्या समझ गया? मैं अपने बिस्तर से उठा, माता जी सच्ची घटना, और उस लड़के के मैंने दोनों पांव छू के अपने माथे पे हाथ लगा लिया। वो कहता महाराज मैं तो नौकर हूं, मेरे पांव क्यों छू रहे हो? मैं कहा तूने बड़ा भारी ब्रह्म ज्ञान करा दिया मेरे को।
क्या? मगर जब नकली राम का नाम लेके हम द्वारिका पहुंच सकते हैं, असली राम का नाम तो हमको वैकुंठ पहुंचा ही देगा, फिर हमको कोई रोक नहीं सकता। ये परमात्मा के नाम की ताकत। भगवान शंकर कहते हैं मैंने विष पिया और राम जपा। आपको भी अपने जीवन में यही क्रम उतार लेना चाहिए। सदैव, बिल्कुल सदैव सतत निरंतर जो ब्रह्म चिंतन करता रहता है, परमात्मा का नाम स्मरण करता रहता है, नाम आपको एक दिन नामी तक ले जाएगा। बोलो, नाम एक दिन आपको कहाँ ले जाएगा? हाँ, ये बड़ी समझने की बात। नाम आपको नामी तक ले जाएगा। शंकर जी के कंठ में विष है, वो आपको प्रेरणा देते कि भैया जगत के विकारों को विष मानो और उनको किसी को भी दिल पर लगाने की जरूरत नहीं। और देखना, शंकर जी अपने कटी भाग पर बागंबर पहनते। जोर से बोलो, क्या पहनते? बागंबर। अरे बोलो, बागंबर। आजकल तो उनके चेले बढ़िया बढ़िया कुर्ते बटनों वाले पहन के घूम रहे, तो उनको नहीं एक आप सिला के कोई दे सकते? सोचने की बात। वो अभी तक बागंबर पहन करके भी घूम रहे। समझना, मैंने आपको कहा था कि हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता ज्ञान से ओतप्रोत है। हमने उनको समझा नहीं, वो अलग बात। गुरवाणी कहती है वेद कतेब कहो नहीं झूठे, झूठा सोई जो नाही विचार है। ये शास्त्र झूठे नहीं है, झूठा कौन है? जो इन पर विचार नहीं करता है। शंकर जी बागंबर पहनते हैं। बागंबर क्यों पहनते हैं? शेर की खाल क्यों पहनते हैं? क्योंकि शेर संयम का प्रतीक है। जोर से बोलो, शेर किसका प्रतीक है? हाँ, इंद्रियों पर अपनी संयम रखता है शेर। अपने पूरे जीवन में बाघ पूरे जीवन में केवल एक बार सहवास करता है, दोबारा कभी नहीं करता। उसके जीवन में इतना संयम है। और शंकर जी कटी भाग पर बागंबर बांध करके आपको प्रेरणा देते, भैया आपकी इंद्रियों पर भी आपका संयम होना जरूरी है। देखो, आप लोग माता जी को कहते हैं शेरा वाली माता। क्या कहते हैं? बोलो ना, शेरा। हाँ। और हमारे संस्कृत शास्त्र में माता जी को कहा गया है शक्ति। क्या कहा गया? बोलो, शक्ति। अच्छा, बैठी किसके ऊपर है? शेर। नाम क्या है? शक्ति। सीधी सी समझने की बात है। शेर संयम है और ऊपर कौन बैठी है? शक्ति। इसका मतलब है शक्ति उसी के जीवन में रहेगी जिसके जीवन में संयम होगा। जिसके जीवन में संयम नहीं होगा उसके जीवन में शक्ति भी रहने वाली नहीं है। और हमारे जीवन में संयम बचा कहाँ? न खाने का संयम, न पीने का संयम, न बोलने का संयम। एक बात ध्यान रखना, जितनी बीमारियां होंगी सबकी सब ज्यादा खाने से होंगी। किससे होंगी? बोलो। कम खाने वाले को कोई बीमारी नहीं होती। आज मेरे पास एक बंदा आया महाराज एरिया का, अब नाम लेना तो ठीक नहीं, बड़ा तगड़ा था। सवेरे कहता, महाराज एक बात बताओ। पूछो। कहता, मैं क्या खाऊं कि मैं पतला हो जाऊं? क्या कहता? बोलो, क्या खाऊं कि पतला? बात खाने की कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि क्या छोड़ूं कि मैं पतला हो जाऊं। नहीं समझ में आई? पूछ ये रहा कि क्या खाऊं, मतलब बात खाने की कर रहा है, छोड़ने की नहीं कर रहा कि क्या छोड़ूं। हमारे जीवन में इंद्रियों का संयम नहीं है। जिसके जीवन में संयम होगा शक्ति उसी के जीवन में रहेगी। अपने आप को साध करके चलना। और समझिए, हिंदू सनातन धर्म में सबसे पहले पूजा किसकी होती है? बोलो ना। एक ही यज्ञ ऐसा, केवल एक, जिसमें गणेश जी की पूजा नहीं होती। बाकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी होगी? एक यज्ञ ऐसा जिसमें गणेश जी की पूजा, बोलो, नहीं होगी। कौन सा है वो यज्ञ? आप भी कथा करते आजकल। कौन सा है वो यज्ञ जिसमें गणेश जी की पूजा का विधान नहीं, बाकी सब देवताओं की हो जाएगी, मंत्र पढ़ दिए जाएंगे, गणेश जी की पूजा नहीं होती उसमें। और मजे की बात बताओ, किसी को कहोगे तो नहीं, तुम सबका एक ना एक दिन वो यज्ञ जरूर होगा। जब चिता में ले जाके जलाए जाओगे ना, बाकी मंत्र सारे वही पढ़े जाएंगे। क्यों पंडित जी? लो में लोहिताय, सारे मंत्र वही पढ़े जाएंगे। पर गणेश जी की पूजा नहीं होगी। गणेश जी का जरा आप देखिए कि पहले पूजा होने का कारण क्या है। गणेश जी की पहले पूजा होने का कारण केवल एक है कि उनके जीवन में संयम है।
वो कैसे? गणेश जी का मस्तक किसका है बोलो? हाथी का। अरे बोलो। हाथी का। कभी गणेश जी की मूर्ति देखी है? देखना गौर से। मस्तक हाथी का है और ऊपर वाले हाथ में अंकुश पकड़ते हैं। ऊपर वाले हाथ में अंकुश समझते हो? वो एक मुड़ा हुआ सरिया जैसा रहता है। आपके मुकेरिया में कभी कोई हाथी आए ना, हाथी गौर से देखना, उसके ऊपर एक बैठा रहता है, उसको कहते हैं महावत। उसके हाथ में भी वही अंकुश होता है, मुड़ा हुआ सरिया। उसी सरिये के साथ वो इतने बड़े हाथी को नियंत्रित करता है। और गणेश जी ने क्या किया? अपने हाथ में क्या पकड़ा बोलो? अंकुश। और मस्तक किसका है? हाथी का। इसका मतलब है गणेश जी कहते हैं भैया अपनी इंद्रियों का, अपनी बुद्धि का नियंत्रण अपने हाथ में रखना। अपनी इंद्रियों का, अपनी बुद्धि का नियंत्रण अगर किसी और को दे दिया फिर आप पूजनीय नहीं बन सकते। और माफ करना, हमने अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों का नियंत्रण अपने हाथ में न रख करके दूसरों के हाथ में दे दिया। अपने जीवन में झांको, किसी ने आके तुमको कह दिया है नहीं होता तेन ऐदा कहती कोई सी, बस फिर हो गई लड़ाई। सोचेंगे नहीं कि हमने अपनी सोच का। ऋषिकेश वाले आश्रम में 17 पेड़ लगे रुद्राक्ष के। कितने पेड़ बोलो? 17। माता जी तो पधारे हैं वहां एक बार। हमारे रुद्राक्ष कोई 20 रुपए किलो लेने को तैयार नहीं था। टेलीविजन में वो रुद्राक्ष की माला का चला ऐसा सिस्टम, कोई ना कोई फिल्मों का हीरो बोलने लग गया कि रुद्राक्ष पहन लो, रुद्राक्ष पहन लो। वही रुद्राक्ष हमारे 200-200 रुपए का एक एक पीस बिका। अब कोई सोचे विचार करे कि क्यों पहना रुद्राक्ष? वो टेलीविजन में आकर के एक हीरो ने बोल दिया कि तुम ये पहनोगे तो तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा हो जाएगी। अब इन सब चीजों से अगर धन की वर्षा होती है तो फिर तुम बेच क्यों रहे हो? आजकल एक यंत्र चला, उसको कहते धन वर्षा यंत्र। क्या कहते बोलो? धन वर्षा। और क्या कहते बाद में? बोले जो भी इसको अपने घर में रखेगा वो क्या हो जाएगा? करोड़पति हो जाएगा। जब धन वर्षा यंत्र रखने से कोई करोड़पति होता है तो तुम्हें बेचने की क्या जरूरत है? मोदी जी से संपर्क करो, एक एक सबके घर में बंटवा दो। ना फ्री में अनाज देने की जरूरत, ना पेंशन देने की जरूरत। 15 लाख वाला लफड़ा भी खत्म। नहीं समझ में आई बात? मैं आपको जो निवेदन करना चाहता हूं वो ये है कि आप लोगों ने अपनी बुद्धि का नियंत्रण अपने हाथ में रखना छोड़ दिया। आप चलने लगे हैं लोगों के कहने पर, अपनी बुद्धि परमात्मा ने दिया उसका प्रयोग नहीं करते। गणेश जी आपको प्रेरणा देते भैया अपनी बुद्धि का नियंत्रण अपने हाथ में रखना, अपनी इंद्रियों का संयम अपने हाथ में रखना। शंकर जी कटी भाग में बागंबर पहन करके ज्ञान देते हैं कि जब तक इंद्रियों पर संयम रहेगा, खाने पर, पीने पर, बोलने पर, बाकी भोग भोगने पर, तब तक शक्ति तुम्हारे पास रहेगी। अगर तुमने अपनी इंद्रियों का संयम छोड़ दिया तो फिर तुम्हारे जीवन में शक्ति रहने वाली नहीं। और देखना शंकर जी के हाथ में क्या है? त्रिशूल। जोर से बोलो क्या है? त्रिशूल। हाँ, त्रिशूल नीचे से एक है और ऊपर से 3 है। नीचे से एक है और ऊपर से एक ही में से 3 हिस्से बटे। ये कर्म का प्रतीक है। कर्म एक है और उसके विभाग 3 है। एक कर्म के कितने विभाग है बोलो? 3। कौन कौन से बोलो? मनसा, मनसा, वाचा, वाचा, कर्मणा। कर्म। आप ये मत सोचना कि आप हाथ से ही कर्म करते हो। ना 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 ना, वाणी से भी कर्म करते हो। और आपको हैरानी होगी कि हम लोग मन से भी कर्म करते हैं। हाथ के द्वारा किए गए कर्म तो बंधन का कारण बनेंगे ही। अगर आपने किसी के बारे में बुरा सोच भी लिया वो भी बंधन का कारण बनेगा। आपने किसी को बुरा बोल दिया तो भी बंधन का कारण बनेगा। इसलिए अपने कर्मों का विवेक विचार अपने हाथ में रखना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते मारा सानू की में पता लगूगा कि करना चाहिए ते की। अरे भगवान ने तुम्हारे अंदर एक वेद शास्त्र फीड करके भेजा, तुम उसकी सुनते नहीं। अच्छे को ऐसे नहीं। कुत्ता देखा कभी? कुत्ता है? कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से बोलो? पालतू, बोलो पालतू और फालतू। 2 प्रकार के ना, एक पालतू एक फालतू। एक काम करना, जो सड़क पे कुत्ते घूमते हैं ना,
उसको अपने हाथ से कोई रोटी दे देना, रस बिस्किट कुछ भी दे देना, जो तुमने अपने हाथ से उसको खाने की चीज दिया होगा ना, कभी गौर करना, वो कुत्ता ना दुम हिला के खाएगा। कैसे खाएगा बोलो? और वही चीज अगर कुत्ते ने चोरी किया होगा ना, दूसरी गली में जाके छुप के दुम दबा के खाएगा। नहीं आई बात समझ? जो तुमने दी वो दुम हिला के खाएगा, और जो चोरी करके खाई वो दुम दबा के। इसका मतलब कुत्ते को भी पता है कि ठीक क्या है और गलत। तो जब कुत्ते को पता है तो हमको नहीं पता होगा? नहीं पकड़ में आएगा। सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा जीवन वैसा नहीं है जैसा करना चाहिए। हम कई कई जगह पर मन की सुन लेते हैं, आत्मा की आवाज नहीं सुनते। एक ही कर्म के 3 विभाग हैं। शंकर जी त्रिशूल हाथ में पकड़ करके कहते भैया, अगर आपने अपने कर्म अपनी मुट्ठी में नहीं रखे, बुद्धि पूर्वक नहीं चलाए, तो बाद में तुमको ये शूल बन करके चुभेंगे। और शंकर जी पूरे शरीर पर लगाते हैं चिता की राख। कौन सी राख? चिता की। थोड़ा जोर से बोलो। क्यों? कभी विचार किया? इस जीवन का अंतिम सत्य भगवान शिव स्वीकार करते हैं। जिसमें परिवर्तन की संभावना ना हो उसको सत्य कहा गया। जो त्रिकाला बाधित है, जो कभी बदलता नहीं, उसको सत्य कहते हैं। और सब चीजें बदल जाती हैं, लेकिन भस्म कभी बदलती। देखो आपके घर में कोई एक बीज पड़ा है, बोलो बीज है, बोलो और आपने उसको खेत में डाल दिया, उग गया। अब क्या है? बोलो अंकुर है। जोर से बोलो अंकुर। थोड़ा बड़ा हो गया, अब पौधा है, फिर और बड़ा हो गया, फिर पेड़ है, पत्ते हैं, फल है, फूल है, शाखाएं हैं। पेड़ बूढ़ा हो गया, काट दिया, अब लकड़ी है, उसका बना दिया फर्नीचर, अब फर्नीचर है। 10 साल बाद लकड़ी में लग गई दीमक, टूट गया, चूल्हे में जला दिया, अब ईंधन है। अब क्या है बोलो? ईंधन है, आग है, ईंधन है। और ईंधन जल करके क्या बन गया बोलो? अब बदलो, राख को बदलो। कैसे बदलो? बीज बदल के अंकुर हो गया, अंकुर बदल करके पौधा हो गया, पौधा बदल करके पेड़ हो गया, पेड़ बदल करके लकड़ी हो गया, लकड़ी बदल के फर्नीचर हो गई, फर्नीचर बदल करके ईंधन हो गया, ईंधन बदल करके क्या हो गया? आग अंत हो गया। भगवान कहते हैं जो अंतिम सत्य है संसार का, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और इस संसार का अंतिम सत्य क्या है? इस संसार का अंतिम सत्य है परमात्मा का नाम। क्या है बोलो? जब तुम सब मरोगे ना, अंत में कौन सा सत्य बताया जाएगा? या एरिया में लोग मरते हैं? नहीं, या तो नहीं मरते, क्या बोलते हैं? बोलो, अर्थी लेकर के जाते हैं तो क्या बोलते हैं? डरो नहीं, अभी नहीं होगा किसी को। बोलो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। क्या बोलते हैं? राम नाम। कथा को छोड़ो, पहले ये बताओ, तुम्हारे में से कौन कौन मानता है कि राम का नाम सत्य है? हाथ खड़े करो एक बार, जो मानते। सभी मानते? पक्की बात है? बोलो फिर, बोलो राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। फिर बोलो राम नाम सत्य है। सभी मानते हो ना? बोलो, मुकरोगे तो नहीं बाद में? पक्की बात? फिर किसी की शादी में जाके बोलना राम नाम। वो तो अनु दसूगा कितना को सत्य होता है। किसी ने मुंडा होया शरण, तू जाके बोलना किसी के जगराते, पहले यही शुरू कर देना, वो तुमको बताएगा कितना सत्य होता है ना। आप लोग परमात्मा के नाम को सत्य मानते तो हो, इसमें तो कोई शंका नहीं, और मानते दो ही जगह पर हो। या तो 4 भाई उठा के ले चले तब, या किसी महात्मा के सामने बैठ जाए तब। पूरी जिंदगी में आप लोग भगवान के नाम को सत्य मानते। हमारी कल लाडो बहन कह रही थी, हमारा अहिया गल्ला ना करे करो। कल मैं वो मृत्यु की चर्चा कर रहा था, मेरे को उसने अंदर जाते पहले एक ही बात कही, हम लोगों ने शमशान घाट पहले शहरों के बाहर बनाए थे कि कोई किसी को जलता हुआ देखे ही नहीं, मृत्यु से इतना भय बना हुआ है। लेकिन शंकर जी उसी को अंगीकार करते हैं जो अंतिम सत्य है। अच्छा एक बात बताओ, प्रभु कभी गया मुर्दे के साथ, अर्थी के साथ है? क्या बोलते हैं? राम। बड़े अच्छे हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ कि बोलते किसके लिए? मुर्दे के लिए कि साथ जाने वालों के लिए? साथ जाने वालों के लिए।
मुर्दे के लिए बोलते हैं कि साथ जाने वालों के? साथ जाने वाला। हाँ, ये शरण महाराज ज्ञानी है, इसको बाबा बनाओ। ये कह रहे हैं कि साथ जाने वालों के लिए। तो एक बात बता, फिर वापसी में क्यों नहीं बोलते? साथ जाने वाले तो वापस भी आते हैं, क्यों नहीं रह जाते? तू एक काम करना, इस बार कोई मरने दे बुड्ढा, तू वापसी में बोलना राम नाम सत्य है, बोलना, ट्राई करना। मैं लिख के देता हूँ, लिख के कोई ना कोई कोनी मार के कहेगा वे चुप कर जाए, कुनता तोड़ के आया और क्यों तोड़ेगा, नहीं बोलने देगा कोई। समझने की बात है, किसके लिए राम नाम सत्य बोला जाता है वो समझ लीजिए। भगवान शिव अंतिम सत्य को स्वीकार करते हैं। आपके शरीर में 8 वसु रहते हैं। बोलो, शरीर में कितने वसु हैं? 8 और 10 वायु रहते हैं। इसको थोड़ा गहराई से समझना। बोलो, 8 वसु। 8 वसु। नहीं, मजा नहीं आ रहा। कितने वसु रहते हैं? 8 वसु। और 10 प्रकार के वायु। 8 प्रकार के वसु और 10 प्रकार के वायु। एक वायु का नाम है धनंजय। आपके शरीर के 5 प्राण में भी एक प्राण है धनंजय। उसका निवास कहाँ है? ब्रह्मरंध्र में। कहाँ है बोलो जल्दी? ब्रह्मरंध्र। हाँ, उसको शरीर से इतनी ममता होती है, इतनी ममता होती है कि शरीर के छूटने पर भी वो शरीर को छोड़ता नहीं। और मेरी बात में यकीन नहीं तो एक काम करना, किसी अच्छे डॉक्टर से पूछना। धनंजय नाम का वायु बालों में रहता है, ब्रह्मरंध्र में, और नाखूनों में रहता है। किसी डॉक्टर से पूछना। मरने के बाद भी मुर्दे के बाल और नाखून बड़े होते रहते हैं। नहीं समझ में आई होगा? मरने के बाद भी मुर्दे के बाल और नाखून, क्योंकि धनंजय नाम का प्राण को छोड़ता नहीं। वो जो राम नाम सत्य बोला गया, वो किसके लिए बोला गया? वो धनंजय नाम के प्राण को समझाया गया, भैया अब तू भी शरीर को छोड़ दे, ये शरीर सच्चा नहीं, सच्चा तो केवल परमात्मा का नाम है। इसलिए हिंदू सनातन धर्म में जब चिता जलाई जाती है ना, आज मैं लाडो से पूछ रहा था, मैं कहता तू मरेगी तो तेरी चिता जलाएंगे कि समाधि बनाएंगे? जब तुम्हारी चिता जलाई जाएगी ना, वहाँ एक क्रिया होती है, उसको कहते हैं कपाल क्रिया। क्या कहते हैं बोलो? कपाल क्रिया। हाँ, जो लड़का या जो व्यक्ति चिता को अग्नि देता है ना, उसको कहा जाता है ले बेटा, एक बड़ा सा लंबा सा एक डंडा होता है बांस का, उसके आगे लोहे का शूल लगा होता है। जब आधा मुर्दा जल जाता है ना, तो ब्राह्मण कहता है कि ले इसके सिर में 3 बार स्पर्श करा के इसके खोपड़ी में छेद कर। क्यों? क्योंकि धनंजय नाम के प्राण के रहने की जगह यही है, इसलिए कपाल में से उसको निकाला जाता है। वो जो राम नाम सत्य बोलने की परंपरा हिंदुओं ने चलाई, वो इसलिए चलाई कि वो धनंजय नाम का प्राण समझ ले कि ये शरीर सच्चा नहीं, सच्चा तो केवल परमात्मा का नाम है। शंकर जी चिता की राख को अपने शरीर पर लगाकर ये कहते हैं कि मैं अंतिम सत्य को स्वीकार करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, ताकि आप समझ जाएं एक दिन ये शरीर भी भस्मीभूत होने वाला, एक दिन ये शरीर भी राख का ढेर होने वाला। शंकर जी अपने पाँव में पहनते हैं खड़ा। क्या पहनते हैं? खड़ा। बोलो ना, खड़ा। देखिए कभी शंकर जी की खड़ा? हाथ खड़े करो कीजिए। मैं आपको मूर्ति का रहस्य समझा रहा हूँ, एक एक चीज समझना, एक एक चीज का मतलब है। खड़ाऊ देखी कभी आपने? नहीं देखी कभी? आधे लोग तो डरने लग गए बेचारे में, बोलते खड़ाऊ 2 प्रकार की होती जन के। कितने प्रकार की? तो कौन कौन सी? एक होती कील वाली। बोलो कौन सी? कील वाली। कील वाली नहीं, कील वाली। कील वाली। माइयों की खड़ाऊ में और बाबाओं की खड़ाऊ में एक ही फर्क है। बाबाओं की खड़ाऊ में कील ऊपर होती है और माइयों की खड़ाऊ में कील नीचे होती है। नहीं समझ में आई होगी बात? कील वाली होती है और एक पट्टी वाली होती है। कभी पहन के देखना खड़ाऊ। जो पट्टी वाली खड़ाऊ होती है ना, वो पाँव को संभालती, वो पाँव को संभाल करके रखती है। लेकिन जो कील वाली खड़ाऊ होती है, पाँव उसको संभालता है। सब लोग उसको नहीं पहन सकते। इसको पकड़ करके पाँव जिसका संभालना जानता वही वो खड़ाऊ पहनेगा, दूसरा पहनेगा तो गिर जाएगा। शंकर जी पहनते हैं कील वाली खड़ाऊ। कौन सी खड़ाऊ? पाँव जिसको संभालता है वो खड़ाऊ पहनते। मतलब क्या? शंकर जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मेरे चरणों में आ जाता है, उसको मैं स्वयं संभालता हूँ, उसको मैं
स्वयं संभालता हूँ। इसलिए हमको सब ओर से अपने संकल्प हटा करके भगवान की शरण लेनी चाहिए। जिसने भगवान की शरण ली उसको संभालने का काम परमात्मा स्वयं करते हैं, फिर हमको कुछ करना पड़ता। पढ़ के देखिए ना भागवत। अश्वत्थामा ने रात को पांडवों को सोए हुए में मारने का संकल्प कर दिया। भगवान ने सोचा कि जिन पांडवों को इतने बड़े महाभारत के युद्ध में हारने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, अगर सोते समय अश्वत्थामा ने उनको मार, उनको भाग के ले जाए